हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज कॉलेज के बारे में। बिकॉज अभी जो बीएससी ऑनर्स फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स जो कोर्स है उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जिसे हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, वो अभी पब्लिश कर दिया गया है आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से। और जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, जो कि 6 अगस्त को हुआ था शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है, कब फीस पे करना है, कितना फीस है, कब से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट्स का राउंड 1 में एडमिशन नहीं हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया है, तो उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नेम आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस लिस्ट को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैंने अपलोड कर दिया है, या फिर आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आईजीपीएस कॉलेज क्या करता है, कभी अपना मेरिट लिस्ट को शो करता है, कभी नहीं करता। आई थिंक लास्ट टाइम भी बीएससी कोर्स के अंदर मेरिट लिस्ट को शो नहीं करा था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी चीजें देखने को मिलेगी: सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम की कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, फादर नेम क्या है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, और जेंडर कौन सा है, ठीक है। बस यही चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, या फिर मेरिट लिस्ट में कितना नंबर बना है। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट को मिला के, आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं उनको मिला के, आपका जो रिटन एग्जाम है उसको मिला के 50%, 20%, 30%, इस तरीके से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी निकालती है, ठीक है, उस तरीके से इनका मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हुए हैं, एससी एसटी में एडमिशन हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, इस लिस्ट में देखो कि आपका नेम है या फिर नहीं। जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट के अंदर नाम होगा कोई भी कैटेगरी में, तो उनका फाइनल सिलेक्शन अभी हो गया है। उनको आगे का क्या प्रोसेस है, उनका आगे को क्या कैसे सारी चीजें करनी है, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 140 के अराउंड रहेंगी, ठीक है। मतलब 135 से लेके 140 के बीच में यहाँ पे टोटल सीट रहने वाली है। यदि मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो लास्ट टाइम 140 यानी कि 140 सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। 5 सीट्स इंक्रीज की गई हैं। पहले 135 सीट्स पे एडमिशन हुआ करता था, बट अभी 140 सीट पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो, मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूबीटी। तो उन स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे आप ऐसा कैसे हो गया, मैं तो ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मेरा जनरल कैटेगरी में एडमिशन कैसे हो गया है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ बनती है उसको यदि आप मीट करते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, और जो आपकी सीट रहती है ओबीसी वाली, वो किसी और स्टूडेंट्स को दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में हो, यदि जनरल की कैटेगरी को मीट कर रहे हैं, जनरल की कट ऑफ को मीट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही होगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 54 जो एडमिशन है, जो सिलेक्शन है, वो हुआ है जनरल कैटेगरी में। बहुत सारे एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट शामिल हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी में भी यहाँ पे 36 के अराउंड यहाँ पे एडमिशन हुआ है। आप लोग अपना नेम देख लीजिए। फिर वहीं यदि हम नीचे बात करें एससी कैटेगरी में, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी में भी 20 एडमिशन हुए हैं, ठीक है। जितना सीट्स होता है उतना एडमिशन यहाँ पे होता है। एसटी कैटेगरी में भी यहाँ पे 8, और यदि हम बात करें 8 एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी यहाँ पे काफ़ी एडमिशन हुए हैं, 9 एडमिशन हुए हैं। सीडब्ल्यू कैटेगरी में भी यहाँ पे एडमिशन देखने को मिला है, ठीक है। तो सीडब्ल्यू कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, 7 एडमिशन हुए हैं यहाँ पे। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में यहाँ पे भी 1 सीट है, तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तन्वी करके कोई लड़की है,
ठीक है। एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स में भी यहाँ पे आदित्य भट्ट का एडमिशन हुआ है, ठीक है। एंड बस इतनी ही यहाँ पे कैटेगरी है। फिर नीचे यहाँ इन्होंने अपना जो पब्लिक नोटिस है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पब्लिश किया गया था, ठीक है, राउंड 1 आने से पहले, तो वो है कि कब तक आपको फीस पे करना है एंड आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इस शेड्यूल के बारे में सारी चीज़ें समझाई थी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो आपका सीट एलोकेशन है वो 6 अगस्त को हुआ है, ठीक है। आप सीट को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स को पोर्टल पे सीट अलॉट हुई है CSS UG पोर्टल पे, तो उनको सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करना है। यदि वो सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे फिर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वो 12 तारीख से पहले हो जाएगा, या फिर जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे उसके कुछ घंटों में या फिर एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उस साइट पे लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फिर अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। यदि कोई भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है या फिर डॉक्यूमेंट्स वो सही नहीं होता है तो वो क्वेरी रेज करेंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा क्वेरी रेज का, आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके पोर्टल पे ऐसा तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा आ रहा है तो आप उनको मेल वगैरह करिए, ठीक है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अपना मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो फीस को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है। तो 13 अगस्त से पहले आप लोग अपना फीस को सबमिट करिएगा, ठीक है, रात को 12 बजे से पहले। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ फीस सबमिट करेंगे 13 अगस्त से पहले रात को 12 बजे से पहले, उन्हीं को आगे फर्दर प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यदि आप फीस पे नहीं करते हैं 13 अगस्त तक, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन है ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 13 अगस्त से पहले आप लोग अपना जो फीस पे है वो कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स को BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑनर्स कोर्स में एडमिशन मिला है, ठीक है। देन अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो मेरे को पिछले राउंड में, सेकेंड राउंड में मेरे को जो कोर्स मिला था वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया था, मैंने फीस सबमिट कर दी थी, तो जो आपका फीस है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस कॉलेज से इस कॉलेज में। यदि आप यहाँ IJ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के अकाउंट में फीस आ जाता है। देखो अब एक चीज़ और रहता है, यदि आपने वहाँ पे 15,000 रुपये फीस सबमिट करा है 1 साल का और यहाँ पे जो फीस है वो 23,000 है 1 साल का, ठीक है। अभी इन्होंने जो फीस है वो बढ़ा दी है। देखो BPED कोर्स में भी फीस इंक्रीज हुई है, MPED में भी इंक्रीज हुई है, BSc कोर्स में भी यहाँ पे फीस इंक्रीज की गई है, ठीक है। लास्ट टाइम तक 14,000 रुपये फीस हुआ करता था, बट अभी 23,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना है फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें आपका स्पोर्ट्स किट वगैरह सारी फीस इंक्लूड रहती है एक्सेप्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस। तो वो आपको हर सेमेस्टर अलग से 2,000 के अराउंड पे करना रहता है, ठीक है। तो देखो अभी आपको यहाँ पे 23,000 रुपये भरना है, ठीक है। फीस सबमिट करनी है 23,000 रुपये इसी पोर्टल पे ऑनलाइन, ठीक है। तो यदि आपको कोई और कॉलेज में रखा है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, वहाँ पर आपने एडमिशन अपना सिक्योर कराया है, ठीक है। आपने सोचा था कि मेरे को IJ कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बट अभी आपको IJ कॉलेज मिल गया है, तो आपने उस कॉलेज में जो फीस सबमिट करा है, ठीक है, आप वहाँ से कैंसिल करो, एडमिशन विड्रॉल कराओ और जो फीस है उस कॉलेज से इस कॉलेज में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स में, ठीक है। तो जब आप वहाँ से विड्रॉल लेते हैं, आपने उस कॉलेज में जाके बात करते हैं, तब ऐसा सारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका जो फीस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका उस कॉलेज में जो फीस है वो 15,000 हो, बट IJ कॉलेज में 23,000 फीस है, मतलब कि 8,000 रुपये फीस आपकी ज़्यादा है, तो आपको 8,000 वो अलग से पे करना होगा, 15,000 आपके उस कॉलेज से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ कि उस कॉलेज में 30,000 फीस है और आपको यहाँ पे 23,000 भरना है, तो आपको 7,000 रिफंड कर दिया जाएगा। वो आप प्रोसेस देख लीजिए कि किस तरीके से रहेगा, आपको पता लग जाएगा जब आप फीस वगैरह सबमिट करेंगे, या फिर IJ कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 अगस्त से पहले फीस सबमिट कर देते हैं, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में बुला के ऑफलाइन, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन क्लासेस के लिए अलाउ किया जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो देखो
यदि आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाते हैं तब आपका जो एडमिशन है वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगा सेकंड राउंड में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम है उन स्टूडेंट्स को सभी को जाना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो एक अलग से नोटिस आएगा आईजे कॉलेज की वेबसाइट पे, या फिर आपको मेल भी कर दिया जाएगा, आपको कॉल भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी फीस सबमिट कर देना है अपना यहाँ पे और सीट को फ्रीज कर लेना है। ठीक है, दो ऑप्शन आएंगे फीस को सबमिट करने के बाद, एक अपग्रेड का और एक फ्रीज का। तो आपको अभी आईजे कॉलेज मिल गया, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो मिल चुका है आपको, तो अभी आपको यहाँ पे सीट को फ्रीज कर लेना है। फ्रीज का मतलब ये है कि आपको एडमिशन यहीं लेना है, मेरे को यहीं कंफर्म करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना सीट को फ्रीज कर लीजिए, जो आपका एडमिशन है फीस वगैरह सबमिट करिए, फ्रीज कर लीजिए, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। देन उसके बाद आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहो आईजे कॉलेज की और मेल वगैरह चेक करते रहो, आपको पता लग जाएगा कि कब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जेरॉक्स कॉपीज वगैरह, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको लेके जाने हैं आईजे कॉलेज में, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस है और कब आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको आईजे कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही पता लगेगा कि कब से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी तरफ से और हमारे स्पोर्ट्स सर्किट चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनको अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, या फिर जो यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं कोई भी रीज़न की वजह से, तो उनकी जगह सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा, तो 3 लिस्ट तक कम से कम आती हैं। ठीक है, मिनिमम 3 लिस्ट तो आती ही आती हैं हर बार, तो इस बार भी 3 लिस्ट आएंगी और सेकंड लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यदि आपका फर्स्ट राउंड में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोग वेट करो, सेकंड राउंड का आपका भी एडमिशन होगा, और सेकंड राउंड में भी नहीं हो पाता तो थर्ड राउंड तक का वेट करना, एडमिशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 140 सीट्स हैं, फीस वगैरह मैंने बता दिया, आगे का क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करा था उनका जो सीट एलोकेशन है वो 9 अगस्त को होगा। ठीक है, तो 9 अगस्त को आप लोग अपना देख लीजिए पोर्टल पे कि आपको सीट अलॉट हुआ है फिर नहीं हुआ, और आपकी भी जो फीस की लास्ट डेट है सबमिट करने को वो 13 अगस्त है। 13 अगस्त से पहले आप लोग भी अपना फीस को सबमिट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही आ चुका था। और देखो अभी LNIP का भी जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अभी आ चुका है BPEd कोर्स का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का LNIP में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि LNIP और आईजे अपने आसपास ही 1-2 दिनों में निकाल देते हैं अपनी फर्स्ट राउंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो अभी जो LNIP का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अभी आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट करेंगे, शफल होंगे IGI से LNIP से IGI, तो वहाँ पे सीट्स खाली रहेंगी। और LNIP के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो काफ़ी जल्दी बना दूंगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है अभी जो भी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, परेशान नहीं होना, और साथ में अपना बैकअप के लिए कोई ना कोई कॉलेज या फिर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी को भी साथ में लेके चलना है कि बाय चांस यदि आपका बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब रहती है, ठीक है, बहुत हार्ड लग रहा तो आपका नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, ड्रॉप नहीं लेना और आगे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना है। तो यही अपडेट था IGPS कॉलेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है तो भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, काफ़ी खुशी की बात है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।